अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, ईद सरप्राइज इन पाकिस्तान, अननोन मैन स्ट्राइक डाउन एलईटी कमांडर मेजर गौरव आर्या मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स ब्रदर, गुड Cheers, मॉर्निंग, गुड sir. मॉर्निंग। सर सर बताइए, म्यूजिक तो बोलते पहले। हाँ मैं भूल जाता हूँ म्यूजिक। चीयर्स। करें सर स्टार्ट। हाँ बिल्कुल। सर पाकिस्तान के एक हाई कमिश्नर रहे इंडिया के लिए, थे पहले रह चुके हैं वो। हाँ, बहुत पुराना आदमी है ये। सर अब्दुल बासित। तो इनका एक स्टेटमेंट आया, एक इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इन फ्यूचर कभी पाकिस्तान पे अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका या इजराइल पर अटैक करे, इसलिए वो भारत पर अटैक कर देगा, दिल्ली और मुंबई को, क्योंकि भारत में तो हम कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। He said nuclear weapons. He did not say attack. तो हम भारत पे करेंगे, न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ठीक है। हाँ तो ये आजकल भिखारी भी बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। नहीं, आपको इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। सर देखो, ऐसा है कि इसमें दो तीन बातें हैं। मैंने स्टेटमेंट देखा है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसका ऑडियो प्ले करा जाए। सर अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। अब तो आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, सबने सुन लिया। पहली चीज ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को अटैक करेगा, ये कभी नहीं हो सकता। आपने हरकतें देखी है फील्ड मार्शल की, इनके सर देखिए हरकतें, देखिए ना। दूसरी चीज, आपने हरकतें देखी हैं इनके प्राइम मिनिस्टर की, और इसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, कोई भी आर्मी चीफ रहा हो, उनकी हरकतें ये खुद मुख्तारी की बात करते हैं। पाकिस्तानी दे आर स्लेव्स, ये तो अमेरिकन स्लेव्स हैं, ये सरखरीद गुलाम हैं गोरों के। इसीलिए जो शिया रिलीजियस लीडर्स आते हैं उनको इनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कहता है कि तुम जाओ ईरान चले जाओ, सर है ना। तो आपको क्या लगता है? ये देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान आज से नहीं, 1950, 1960, इवन 47, 48 जो पहली भीख मांगी थी इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, जिसके लिए पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, सर इनने जो पहली भीख मांगी थी वो भी अमेरिकन से मांगी थी। पहली भीख? हाँ, पहली भीख, जिसको बोनी, भीख की अगर कोई बोनी होती है। सर। वैसे बोनी एक अच्छा वर्ड है, दुकानदार की पहली बिक्री को बोनी कहते हैं, कमाई को बोनी कहते हैं, और मुझे बोनी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज वो मेहनत का एक प्रतीक है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो वही बोनी है। तो जो पाकिस्तानियों की बोनी हुई थी अमेरिकन से हुई थी। सर। तो अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि अमेरिका भाई, आप अगर पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, मैं अमेरिकन से पूछ रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो आपके घिनौने काम करेगा कौन? उस गटर में उतर के सुअर के साथ कुश्ती लड़ेगा कौन? पाकिस्तानी लड़ रहा है, अमेरिकन पैसा दे रहे हैं। आप इनकी आप तारीख देख लीजिए, इनका इतिहास देख लीजिए, इन्होंने यही करा है, अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान में कत्ल गारत, यहां वहां। तो ये फालतू की चीज है। दूसरी चीज है कि इनको पता है कि जब ये बयान देंगे, अब्दुल बासित और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को पता है, ये बयान जानबूझ के बीच में डाला गया है, और इनको पता था कि इंडियन मीडिया इसको उठाएगी। सर ठीक है, इंडियन मीडिया उसको उठाएगी। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के, जो फॉरेन सर्विस के आईएफएस के ऑफिसर्स हैं, या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, आपने कभी उनको हल्की बात करते हुए देखा किसी को?
जब से आईएफएस क्रिएट हुआ है, फॉरेन सर्विस क्रिएट हुई है हमारी, आप बता दीजिए कि किसी आईएफएस फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर ने, किसी एम्बेसडर ने, किसी हाई कमिश्नर ने कोई ऐसी हल्की बात की हो? रिटायरमेंट के बाद की भी बात कर रहा हूं सर। बिकॉज दैट सर्विस इज नोन फॉर मेच्योरिटी, इट्स नोन फॉर ग्रेविtas। पाकिस्तानी छिचोरे हैं वो। देखो, आप ये समझिए कि वो इसको भी मोनेटाइज कर रहे हैं, पाकिस्तानी। हाँ, ये जो बयान है अब्दुल बासित का, इसको भी देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ी कशीदगी है और न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, लिहाजा आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दीजिए। ये हर चीज में इनका वही मामला है। तो इनको सीरियस ना लेते हुए, पाकिस्तानियों को सीरियस ना लेते हुए इस बयान को इग्नोर किया जाए। ये बयान अब्दुल बासित ने, ही इज बेसिकली, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ही इज अ टाउट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम पावरफुल है, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक दे नीड अब्दुल बासित। पर लेकिन लोग थोड़ी सी तलवे चाट के अपने आप को थोड़ा सा फौजियों के पास, किताब देखिए साहब, मैंने न्यूक्लियर वॉर की बात कर दी साहब, तो हो सकता है कि कोई ईदी मिल जाए उसको, चंदा मिल जाए, कोई लिफाफा मिल जाए उसको, ये सब, इसको ज्यादा सीरियसली, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों इंडियन मीडिया ने इस चीज को ऐसा सीरियसली ले लिया। ये नॉन सीरियस आदमी है। जब इंडिया में था ये पोस्टेड, तब भी ये नॉन सीरियस था। आप उनकी पूरी डिप्लोमेसी देखिए। आप 2-4 चीजें मैं चाहता हूं कि एडिटर जरा डालें स्क्रीन पे, तब आपको पता लगेगा। ये सब लोग नॉन सीरियस है वहां पे। कोई कुवैती डिप्लोमेट आया तो उसकी जेब चोरी, बटुआ चोरी कर रहा है, पर्स चोरी कर रहा था। वो डिप्लोमेट था जिसने चोरी करा था, बाय द वे। पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जिसने कुवैती डिप्लोमेट को पहले बोला कि हम मुसलमान सब भाई हैं, फिर वो गले मिला, फिर उसकी जेब काट ली। कोई सेंस है इस बात में? पहली बात। दूसरी चीज, एक दूसरा डिप्लोमेट था, वो उनका फौजी भी था, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। यार तुम खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग कैसे बेच, कोई सेंस है इस बात में? तो ये अब्दुल बासित टाइप के ही लोग हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं, और ये फन कंटेंट है। मुझे नहीं लगना, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली सीरियस पीपल। यार आप बैठ के बात करो एक से। हमारे तो ऑफिस में आते हैं, वी इनवाइट डिप्लोमेट्स ऑन आवर शोज। आपने कभी उनका कहीं फुल स्टॉप, कॉमा, दाएं देखा है? कभी नहीं देखा होगा। बड़े नाक तोल के, बड़े, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी है। इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। डिप्लोमेट का जो प्रोफेशन, इट्स एन एक्सट्रीमली सीरियस प्रोफेशन। दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इवन आफ्टर रिटायरमेंट। आपने देखा होगा कितने और रिटायर्ड हैं जो डिप्लोमेट्स आते हैं हमारे ऑफिस में, who have been ambassadors to this country and that country and this thing। आप क्या नाप तोल के बिल्कुल टक टक टक, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कुछ दाएं बाएं की बात नहीं, कोई बोल यार इंडियन डिप्लोमेट्स एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं बोलते वो। उनको पता है कितना क्या बोलना है। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि सुनार जो होता है ना, जब सोना बेचता है ना आपको, उसको पता है मुझे कितना बेचना है। वो आपको दिखा देगा, ये है, ये प्योरिटी आपको चेक करवा देगा और एक सर्टिफिकेट स्टैंप लगा के दे देगा कि भाई ये है, इसकी इतनी प्योरिटी है, ये इसका प्रूफ है, ये इसका सर्ट। सो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तानियों में ये है ही नहीं, तो नॉन सीरियस लोग हैं, तो नॉन सीरियस डिप्लोमेट है ये। इनको आप, और कोई भी पाकिस्तानी, एक और है वो जो आता है, वो गंजे वाला डिप्लोमेट एक आता है, वो पाकिस्तानी टीवी में आता है बड़ा, वो ऐसे क्यों करता है, वो दूसरा, वो बिलावल का बाप है। जब बिलावल 80 साल का होगा तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा बिलावल। पता नहीं क्या गंजा टाइप का, उसका नाम भूल गया, वो भी बड़ा फनी है। आप इनकी डिप्लोमेट्स की बातें सुनिए, आपको लगेगा कि यार इतनी इमेच्योरिटी किसमें कैसे हो। दे आर हाईली इमेच्योर पीपल, हाईली इमेच्योर। इनका दिमाग जो है, देयर हैज बीन नो मेंटल ग्रोथ सर, इनकी स्टंटेड ग्रोथ है। उनको नहीं समझ में आता कि किस वक्त क्या बोलना है। सो ये सब स्टेटमेंट है, पता नहीं इंडिया ने क्यों इतना सीरियसली ले लिया ये सब। अब वो टीवी वालों को भी यार, उनका भी कंटेंट उनको चलाना होता है, वो उनको मसाला चाहिए होता है। 24 घंटे में क्या कंटेंट चलाएंगे? बोलो अब्दुल बासित था, उसने ये बोल दिया न्यूक्लियर वॉर, क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा? हाँ, वो भी मजे ले रहे हैं यहाँ पे टीवी वाले, ठीक है ना सर अभी आपने बीच में ईदी की बात करी थी ना, कि इस चक्कर में कहीं ईदी मिल जाए। एक एलईटी के कमांडर हैं बिलाल आरिफ सलाफी, है नहीं थे स्विच ऑफ हो चुका है इनका। तो ये अभी ईद थी, ईद वाले दिन ही मरकज ताइबा मुरीदके में एक मस्जिद है, यहाँ पे बाहर निकले, अज्ञात कुछ आते हैं, गेम ओवर करके निकल जाते हैं। और ये एलईटी के कमांडर थे, इनका काम था। एलईटी का हेडक्वार्टर है मुरीद के?
रिक्रूट करना, फंड रेज करना, ये सब इनके काम थे, तो इनका स्विच ऑफ कर दिया। हाँ। तो आपने तुरिंदर देखी थी? तुरिंदर पार्ट 1 देखा था आपने? पार्ट 1 मैंने देखी, पार्ट 2 मैंने तुरिंदर की नहीं देखी। तो उससे इसको लिंक किया जा रहा है, तुरिंदर से। तुरिंदर से सर पर तुरिंदर के एंड में तो वो हमजा अली मजारी तो वापस आ जाता है, लेकिन लोग कह रहे हैं यही तो ट्रिक है कि एक को छोड़ दिया था सर। ये बड़ा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक बंदे को वहां पे छोड़ दिया था, वही काम कर रहा है। और इनका कर दिया दी एंड। इनको पहले कुछ गोलियां मारी, फिर चाकू वाकू मारा इनको, और वीडियो है इनका, मतलब वो दिखा नहीं सकते, बट हाँ ऐसे उसमें लेटे हुए हैं, खून वून पूरा ऐसे निकल रहा है। ये पर्सनल था ये मामला सर क्योंकि आप पहले गोली मारे, फिर चाकू मारे, या पहले चाकू मारे फिर गोली मारे। जो चाकू मारना होता है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बिकॉज गोली तो आप डिस्टेंस से मारते हो ना, आपने 10 गज 15 गज 20 गज, या राइफल है तो आपने 100 200 300 गज से मार दी, या पिस्टल हुई तो आपने क्लोज रेंज में 10 15 20 25 गज से मार दी। सो दैट्स अ सेपरेट थिंग यार। नाइफ तो यू हैव टू बी होल्डिंग द नाइफ व्हेन यू अटैक। अब पता नहीं इसके क्या पाप रहे होंगे, आई डोंट नो, इसके कुछ तो पाप रहे होंगे कि somebody has made it very personal। तुरिंदर तुरिंदर में तो ये भी दिखाया था जिसको मारा जा रहा है वो बात कर रहा है, उस पे वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है कि भाई भारत माता की मैंने देखा तो थोड़ा सा चल रहा है ना इंटरनेट पे बड़ा। तुरिंदर, हाँ। वर्ल्ड की सबसे फेमस लीग कौन सी है स्पोर्ट्स में? वर्ल्ड की सबसे फेमस पीएसएल है भाई। पीएसएल 7 करोड़। पीएसएल से फेमस कोई लीग नहीं है। आईपीएल वाईपीएल उसके सामने है। बच्चे, जो टैलेंट है पीएसएल में, सर जो टैलेंट है, ठीक है, बाबर आजम सब सामने आता है ना सर, तो जसप्रीत बुमराह कहता है कि सर मुझे जुकाम है, मैं मैच नहीं खेल, बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, कोहली कहता है कि सर आप मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं, मेरी बैटिंग में भूल गया। सचिन आता है उसके सामने यार, सचिन पूछता है कि यार मेरी बैटिंग खराब हो रही है, बाबर भाई आप कुछ बता दें तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। पीएसएल इतना फेमस हो रहा है कि प्लेयर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वहां से और आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए फेमस हो रहा है कि मैं मतलब वो लोगों को ऐसा लग रहा है, प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि हम इतना ना फेमस होना चाहते नहीं है वो, तो इसलिए वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ रहे हैं कि उनको थोड़ा लो लाइट में रहना है। हाँ, कि हम इतने थोड़ा घटिया लीग में आ रहे हैं वो, कि पीएसएल अभी हमारे उतना लेवल नहीं है कि हम पीएसएल खेलें। हाँ, कहीं फेल हो गए पीएसएल में तो सर तो पहले छोटी लीग आईपीएल से शुरू करते हैं, फिर जब बहुत अच्छे हो जाएंगे तब पीएसएल में पीएसएल ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही एक प्लेयर हैं दसुन शंका, ये वैसे श्रीलंका के हैं। पीएसएल में इनको खरीदा है लाहौर कलंदर्स ने। अब ये पीएसएल छोड़ के एक घटिया लीग आईपीएल में आ गए हैं, हाँ। जिसमें इन्होंने ज्वाइन करी राजस्थान रॉयल्स। छोटी सी टीम है राजस्थान रॉयल्स, हल्की सी। लाहौर कलंदर के सामने तो छोटी है। लाहौर कलंदर के सामने कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं ये। सर तो इन्होंने राजस्थान ज्वाइन करी है और अभी राजस्थान से खेलेंगे। इन्होंने छोड़ दिया पीएसएल। इनके साथ साथ जिम्बाब्वे के एक फास्ट बॉलर हैं मुजरबानी करके, इन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ दिए और ये केकेआर ज्वाइन कर रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। कितनी छोटी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स यार। सर वो शाहरुख वाली है ना ये? सर वही वाली है, बड़ी छोटी टीम है यार। और इसके साथ साथ पीएसएल में कुछ और प्लेयर्स थे। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर एक स्पेंसर जॉनसन, वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे एक मोएते, साउथ अफ्रीका के पेसर हैं एक बार्टमैन। तो इन्होंने भी अपना विड्रॉ ले लिया है पीएसएल से। ये सब कह रहे हैं पहले हम आईपीएल खेल लें, जब वो थोड़ा के हो जाएंगे फिर पीएसएल के लिए अप्लाई, फिर ज्वाइन करेंगे। तो ये चल रहा है सर पीएसएल में। और उसने बोला है साले साहब ने कि मैं केस करूंगा इनके ऊपर, जिम्बाब्वे वाले के ऊपर, कि हम इनके ऊपर केस करेंगे कि ये पीएसएल छोड़ के आईपीएल ज्वाइन करने जा रहे हैं। किसने बोला है? अबे साले सर वही सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कुछ भी हम तो यही कहना चाहेंगे, कुछ भी। मतलब वैसे पीएसएल बहुत बड़ा लीग है, तो पीएसएल सबसे बड़ा लीग है। आप बताइए अगर आप 2-4 शब्द बोलना चाहें पीएसएल। मैं क्या बोलूं, ये तो थर वो जिम्बाब्वे का जो बॉलर है वो क्या नाम है उसका? ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी। सर ब्लेसिंग का तो हो गया खेल खराब, अब साले साहब उस पर केस कर देंगे। सर बोल तो यही रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लेयर पीएसएल जैसी इतनी बड़ी लीग को छोड़ के आईपीएल कहाँ करेंगे? लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, कहाँ करेंगे ये तो पता नहीं है, बट बोला है अभी। हाँ, तो ये हो क्यों रहा है कि मतलब पीएसएल जैसी लीग, इतनी बड़ी लीग, वो छोड़ के आप आईपीएल खेलने आ रहे हो? देखो दो चीजें हैं सर। पहली चीज तो ये है यार कि मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि डायरेक्टली पीएसएल खेलें। सर
आप एक छोटे बच्चे को बोलोगे तो स्कूल मत जा, तो डायरेक्टली एक काम कर MBA करने चला जाओ, बच्चा कांप जाएगा सर। है ना। ये बच्चे कांप गए हैं और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं पहले प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, छोटी जो लीग है, कोलकाता नाइट राइडर्स छोटी टीम है, राजस्थान रॉयल्स छोटी टीम है सर। तब वो जाएंगे जब सब कुछ यहाँ पे 3-4 साल मजबूत हो जाएं, जब इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तब इस्लामाबाद क्या है, रॉयल्स नहीं, लाहौर कलंदर्स है। लाहौर कलंदर जाएंगे। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड सीधा चोरी कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्यादा है ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन सब के पास जाएंगे। बड़ी बड़ी लीग यार, समझा करो। IPL वाले औकात में रहो, समझे, अपनी औकात में रहो। जब तो एक बार लाहौर कलंदर सामने आ गया तो धुरंधर एक है कलंदर। मे बी इनका ये भी माइंडसेट हो सकता है, सब IPL खेलने आएंगे तो मैन ऑफ द मैच में क्या मिलता है, कुछ नहीं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, एक गाड़ी बाइक कुछ दे दी। PSL में जाएंगे, हेयर ड्रायर मिलता है मैन ऑफ द मैच को, एक 70 cc की बाइक मिलती है। तो देखो, जिसके बाल वाल है तो उसको हेड ड्रायर चाहिए ना, वो कार क्या करेगा। सही बात है। आपने उसको गाड़ी दे दी। फिर PSL से ही एक और न्यूज़ आ रही है, PSL से रिलेटेड है। जो PSL है ना, उसके पहले 6 वेन्यू थे, वो घटा के 2 कर दिए गए हैं। कराची और लाहौर सिर्फ अब रह गया है, बाकी जगह PSL होगा ही नहीं। क्यों, स्टेडियम में पानी आ गया, क्या हो गया। और उसके बाद ऑडियंस पे भी ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ज़्यादा लोग देखने नहीं आ सकते PSL के मैचेस, क्योंकि जो भी ये सब कुछ चल रहा है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से ये सारे जो हैं PCB ने मेजर्स लिए हैं कि हम ऐसे डिसीजन लेंगे कि पहले घटा के 6 से 2 वेन्यू कर दिए, लोगों के आने पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, क्योंकि प्लेयर्स को सेफ रखना है इनको, जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट तो भैया, कॉन्फ्लिक्ट को तो 22-23 दिन हो गए सर। कॉन्फ्लिक्ट आज से शुरू हो रहा है। एक चीज़ और रह गई, PCB ने बोला है कि हम देंगे फ्रेंचाइजी को पैसे, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे देखने, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे। PCB बोल रहा है कि हम देंगे, जो भी फ्रेंचाइजी है ना, जो उनका लॉस होगा। यार जो गेट मनी है ना सर, कि लोग नहीं आ रहे देखने के लिए, गेट मनी इज वेरी मिनिमल यार। गेट मनी पर मैच कुड बी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फ्यू लैक्स। पाकिस्तान में तो वैसे ही लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए। वो भरे स्टेडियम और वो पागलपन और क्रिकेट का जुनून जो है, वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है, पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है कि बेहतर क्रिकेट खेलनी है तो टीवी ऑन करो, क्योंकि उनकी टीम घटिया है। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, तो बेसिकली बात यह है कि ये जो पहले 6 जगह थी, तो 4 जगह में क्या हो गया, कुछ इशू हो गया 4 जगह में। और जैसे पहले ये था ना, जहाँ ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली जगह, पेशावर में भी स्टेडियम था, वहाँ पे भी अब नहीं होगा मैचेस। ठीक है, तो इनको सिक्योर करने के लिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी एडवाइजरी जारी करी थी। नहीं, वो कौन सी 6 जगह जहाँ पे मैच होना था, उसका है कोई। सर 2 वो है मेरे पास कि जहाँ पे मैच अब होंगे, मैं 6 का भी निकाल लेता हूँ। हाँ, रावलपिंडी में स्टेडियम वो नहीं हो रहा, वो तो अफगानिस्तान के क्लोज में चला गया। हाँ, नहीं, ये लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग ये लाहौर में कर रहे हैं और कराची में कर रहे हैं। लाहौर और कराची, ये उनसे कर रहे हैं जो ड्रोन से दूर हैं। लाहौर में हो रहा है, जैसे पेशावर था, फैजलाबाद था, हाँ, मुल्तान था। मुल्तान में क्यों नहीं करवा रहे हैं? नो आइडिया सर, बट रावलपिंडी ये थे, तो रावलपिंडी में कोई मैच नहीं होगा, मुल्तान में कोई मैच नहीं होगा, फैजलाबाद में कोई मैच नहीं होगा, पेशावर में कोई मैच नहीं होगा, लाहौर और कराची में मैच होंगे बस। हाँ, और एक रीज़न और देते हैं ना कि जैसे फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा इधर उधर, तो उसके चक्कर में भी 6 से घटा के 2 कर दिए। ये तो फालतू की बात है। नहीं, बट था ये आर्टिकल में लिखा हुआ रीज़न। रात में लाइट जलानी पड़ेगी, पॉसिबिलिटी है सर। नहीं, बट ये तो टीम्स को ट्रैवल करना है तो टीम तो बस में जाती है, और तुम्हारे पास एक बस के लायक भी पैसा नहीं है। पूछना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये कुछ और मामला है, इनके फाइनेंसेस डामाडोल हो गए हैं। क्योंकि पहले भी जो टीम्स थी, टीम्स के लोगों ने ये बोला था पहले कि वी आर नॉट मेकिंग मनी, एंड 2-3 लोग सामने आए थे, हमने कवर भी करा था बहुत पहले मेजरली राइट में कवर करा था कि जहाँ पे टीम्स ये कह रही हैं कि भाई देयर इजंट इनफ मनी, वी आर लूजिंग मनी इन दिस फ्रेंचाइजी। ठीक है, लेकिन देखो वही चीज़ है कि पाकिस्तानियों को ये कन्विंस करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम, आप कभी उनको हैप्पीनेस इंडेक्स में हर समय ऊपर रहते हैं, ये अमेरिका से आगे रहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये इतने खुश हैं। आपको सिर्फ ये कह कि भाई चौधरी साहब आपके खिलाफ साजिश हुई है सर, वरना आपके सामने विराट कोहली कोई है ही नहीं, बस कन्विंस। PSL कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी अपनी लूज नहीं करता जा रहा। PSL की क्रेडिबिलिटी थी कब, जो वो बनना चाहता है, वो कुछ नहीं बनना चाहता, वो फालतू में मस्खरे लोग हैं, टाइम वेस्ट है। अब्दुल बासित की पूरी टीम है, 11 लोग अब्दुल बासित हैं।
ठीक है, ये ऐसे ही हैं। एक वो 11 लोग ज़्यादा आमिद हैं एक टीम में। देखो ये देश, मैं बता रहा हूँ विथ नो ऑफेंस मेंट टू द कॉमन पाकिस्तानी साइड, ये नॉन सीरियस लोग हैं। इनका बोर्ड जो है ना, क्रिकेट बोर्ड, वो नॉन सीरियस है। इनका पूरा PSL वाली चीज़, ये नॉन सीरियस लोग हैं। इनके क्रिकेटर्स नॉन सीरियस हैं। आप कभी क्रिकेटिंग के बारे में इनसे बात नहीं सुने, ये कुछ और ही बात करते हैं। कोई रफेल गिरा रहा है, कोई 6-0 कर रहा है, कोई आगाजी कर रहा है। ये मस्खरे पर, एवरीबडी इज एक्चुअली ए कंटेंट क्रिएटर। आगा जी ने भी स्टेटमेंट दिया था इस पे। किस पे? यही कि आपने स्टेडियम कम कर दिया और ये सब, उनको बहुत दुख है आगा जी को। कौन से? भट्टी को दुख हो रहा है कि 6 से आपने घटा के 2 स्टेडियम कर दिए हैं, देख कैसे पाएंगे, तो ऐसा देख कैसे पाएंगे, दुख जाहिर कर रहे थे अपना। यार देखो ना, सुनो, मैं बता रहा हूं कि भट्टी को भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। भट्टी जो करता है ना, वही तो सब लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में। भट्टी की गलती नहीं है इसमें। सब लोग कंटेंट बना रहे हैं अपना, और अपनी जलालत को मोनेटाइज कर रहे हैं, अपनी जलालत बेच रहे हैं। सर भट्टी भी वही काम करता है। भट्टी को पता है कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी टीम इंडिया से बेइज्जत होने वाली है, उसको पता है। मैंने पहले बोला था ना, भट्टी नोज फॉर श्योर दैट ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू बी पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड। सर मेन इन ग्रीन जिनको कहते हैं, दे आर गोइंग टू बी पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड। भट्टी नोज, ये जान के भट्टी पहले बोलेगा अब देखना हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अरे निकल अभिषेक निकल। फिर भट्टी उस पर पैसे कमाएगा, फिर भट्टी उस पर पैसे कमाएगा। जब हार जाएंगे भट्टी दोनों तरफ से पैसे कमाएगा। कल अगर भट्टी का चैनल, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, कल अगर भट्टी का चैनल इंडिया में ब्लॉक कर दिया, सरकार कहती है कि भट्टी का चैनल ब्लॉक करो, वैसे नहीं करना चाहिए वरना मेरी सरकार से शिकायतें हो जाएंगी बड़ी तगड़ी। पर अगर कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भट्टी का चैनल ब्लॉक करो, इंडिया में नहीं आएगा, भट्टी पता सबसे पहले क्या करेगा? भट्टी नया चैनल बनाएगा। भट्टी पुराने चैनल पे चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो भट्टी के, भट्टी पुराना चैनल नहीं चला सकता, चला ही नहीं सकता। व्यूअरशिप इंडिया की, पाकिस्तान में है कितने लोगों के पास वो कचड़े टाइप के फोन है, चाइनीज, इंटरनेट चलता नहीं है ठीक से। अगर आपको जिंदा रहना है तो एवरीबडी इज डिपेंडेंट अपॉन इंडियन व्यूअरशिप। मैं टेलीविजन की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन व्यूअरशिप। आप देख लें, उसके बिना हो ही नहीं सकता। एक लास्ट सवाल है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं। आदेश करो यार, आप परमिशन मत मांगो, आदेश करो। सऊदी अरेबिया ने एक टीवी के थ्रू मैसेज देते हुए कनाडा में, मतलब अपना एक मैसेज कन्वे किया है पाकिस्तान के लिए, सऊदी के कुछ एक्सपर्ट्स ने, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पार्ट ले इस वॉर में। जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो याद दिलवाया जा रहा है पाकिस्तान को कि आपके और हमारे बीच में हुआ था, उसके चलते करार है। हाँ, एक करार हुआ था, एक करार। तो आप आइए बीच में और अपना पार्ट प्ले करिए। बात यह है कि मैं देख रहा था यूट्यूब में सर, और वो है ना मेजर आदिल राजा, मैं उनका यूट्यूब, किसी ने मुझे भेजा, सम सीनियर वेटरन है ऑफ द आर्मी, रिटायर्ड जनरल ऑफिसर। सो यार, गौरव, इज दिस ट्रू? आई सेड आई डोंट नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, बट मेजर आदिल राजा ने अपने वीडियो में बोला है कि 3 लाख शिया हैं पाकिस्तानी फौज में, जिनके इमोशंस ईरान के साथ जुड़े हैं। और फिर मैंने जाके, क्योंकि उन्होंने लिंक भेजा था मुझे, फिर मैंने पूरा वीडियो देखा मेजर आदिल राजा का। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, हर एक वीडियो तो नहीं देख पाता लेकिन अक्सर देखता हूँ, और ये वाला मैंने देखा बिकॉज सीनियर ने भेजा तो आपको बोलना तो पड़ेगा रिपोर्ट देख के। देन आई सेड कि सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मेजर आदिल राजा देयर आर अराउंड 3 लाख शिया, 8 लाख की फौज में 3 लाख शिया हैं, which is literally 40% or 38, 35, 40% of Pakistani army Shia, and they expect a blowback. अगर ईरान पे हमला करते हैं तो blowback हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। ऐसा वो वीडियो कहता है। अब इसमें सच्चाई क्या है, दिस आई डोंट नो। ये क्लेम आदिल राजा का है। हाँ, ये क्लेम मेजर आदिल राजा का है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सही कह रहे हैं गलत, मुझे क्योंकि नॉलेज नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा है। और 2-3 बातें तो सच हैं कि ईरान को लेके बहुत टेम्पर्स आर वेरी हाई। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो शिया रिलीजियस लीडर्स थे उनकी बेइज्जती करी है। आसिम मुनीर ने बोला है कि तुम ईरान चले जाओ अगर तुम्हें ईरान से ज़्यादा मोहब्बत है।
जबकि जो शिया लीडर्स थे उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। बेसिकली क्या था कि उन्होंने भी गलती कर दी ना शिया लीडर्स ने, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अमेरिका इन फ्रंट ऑफ मुनीर कि ये गलत हुआ और ये सब है। तो मुनीर चिढ़ गया, भाई मुनीर ने पैसा पकड़ा है, मेरे अब्बू के बारे में कैसे फालतू सुन सकते ये क्यों बोला ईरान चले जाओ। सर? अगर शिया लीडर्स ये कहते कि अगर पाकिस्तानी शिया ये कहते कि पाकिस्तान खराब है और ईरान अच्छा है, तब आपको पूरा हक था ये कहने का कि भाई तुम एक काम करो, अगर तुम्हें पाकिस्तान इतना बुरा लगता है तुम ईरान चले जाओ, फिर आपका हक बनता। उन्होंने पाकिस्तान की तो बुराई की नहीं सर, उन्होंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की। यू अंडरस्टैंड सर? वो बेसिकली ये कह रहे थे कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो हमला करा ईरान के ऊपर वो गलत किया है, उसके ऊपर बातचीत हो गई। अब ये डिफिकल्ट स्पॉट पे आ गए, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि साहब मैं तो आई विल टेक द स्टेप, एंड देन ही टुक दैट स्टेप, ही टोल्ड एवरीबॉडी। वहां पे जितने भी शिया लीडर्स बैठे थे कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आपको ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाइए। ईरान से ज्यादा मोहब्बत है किसके कंपैरिजन में? पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है। उन लोगों ने तो ये बोला ही नहीं कि पाकिस्तान गलत है। जो शिया, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, जो शिया हैं जो आए थे, वो क्यों बोलेंगे कि पाकिस्तान खराब है? Why will they say it? Sir. They have not said it. They were just condemning Israel and America. और ये कह रहे थे कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए। बिल्कुल उनका अपना पर्सनल व्यू है, तो उन्होंने बोला कि तुम ईरान चले जाओ। ये देखो ना, ये क्या है कि इसने पैसे सबसे पकड़ लिए। अमेरिका से पैसे पकड़ लिया, डन। अमेरिका से पैसे पकड़ लिया, सऊदी से पैसे पकड़ लिया, आपने सबसे पैसे पकड़ लिए। जब आपको पैसे लेने थे तब आपने ये नहीं देखा कि ये पैसे पकड़ने का क्या रिपरकशन होगा। कुछ होगा ना, जब आप किसी से पैसे लेते हो कोई रिपरकशन होते हैं ना उसके, आप बाउंड हो जाते हो ना किसी हद तक। तो इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने बस पैसे पकड़ते हुए जेब में डालते रहे। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है। अब इनके गले सूख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। Because it's not something that will be appreciated. Even a large part of Sunnis in Pakistan, unless they make it a Shia Sunni, इसकी खुद की वाइफ शिया है, आसिम मुनीर। हाँ, that is what Major Adil Raja has said in the video. मुझे नहीं पता था, मुझे वीडियो देख के पता लगा। I did not know this. Because अब now he is a third generation फौजी, Major Adil Raja, ठीक है। इंडिया में कहते हैं थर्ड जनरेशन मिसाइल, सर, जिसके भी दादा बाप सब फौज में ना, कोई फोर्थ जनरेशन मिसाइल है, कोई फिफ्थ जनरेशन मिसाइल है, ऐसी मजाक में मिसाइल बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं। तो एनीबडी हु सेज दैट माय ग्रेट ग्रैंडफादर फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इज अ फोर्थ जनरेशन मिसाइल, ठीक है। तो मेजर आदिल राजा इज अ थर्ड जनरेशन इन द फौज। तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी है फौज में दुनिया भर का है। तो ही हैज मेड दिस क्लेम विच आई डोंट नो क्या है, बट उन्होंने बोला होगा, ठीक ही बोला होगा, बिकॉज ही हैज दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बात है यार, ये फंस गए हैं बुरी तरीके से ईरान के चक्कर में। अंडरस्टूड सर। ठीक है भाई, चले सर, चलो ओके भैया, राम राम। चलो जी, समीर भाई बोलते हैं इसके ऊपर, लेकिन गुजरी हुई ईद मुबारक गुजर गई है और बहुत दूर गुजर गई है। बस फैमिली के साथ टाइम और बस कुछ चीज़ें जो हैं, लेकिन यह है कि हम वापस आ चुके हैं और कोई पोस्ट भी नहीं और कोई वीडियो भी नहीं क्रिएट की कि हम उसको पोस्ट कर देते। लेकिन थैंक यू सो मच, और अभी देख रहे हैं तो आप लोगों को ईद मुबारक, और हमें भी विश कर दीजिएगा। जी समीर। जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने एक रिसेंटली बयान दिया है इस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया के बाद सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो इतने मैच्योर एक पर्सन जो हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं। लेकिन भई जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना, सब लोगों को पता है कि नेतन्याहू जो है, उसने बयानात दिए हुए हैं, उसके स्टेटमेंट पहले से जो हैं वो चल रही हैं। उन चीज़ों को कोट किया जा रहा है जिसमें उसने कहा था कि ईरान के बाद दूसरा जो कंट्री है जिसके ऊपर हमारी नज़र होगी, वो पाकिस्तान होगा। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह से अब्दुल बासित ने की हैं, ये एक यकीन दहानी करवाने वाली बात है अमेरिका और इज़राइल को। ये बयान देकर के हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी अरेंज के मिसाइल नहीं है, मतलब पहले से उनको दर्शाना कि कहीं आने वाले टाइम में वो हमारे साथ कुछ ऐसा
ना कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इज़राइल और अमेरिका जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ताल्लुकात जो हैं वो यूएसए और इज़राइल के साथ चल रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक आप उनकी बात मानेंगे तो आपके ताल्लुकात हैं, जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो ताल्लुकात ख़त्म हो जाएँगे। तो पाकिस्तान जो है अभी तक तो उनको राज़ी रखा हुआ है पाकिस्तान ने। तो एक यकीन दहानी थी ये कि ईरान के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर नज़र है भी है, तो वो नज़र हटाने का एक नैरेटिव कह लें कि ये पेश किया गया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका यूज़ जो है वो इंडिया के ऊपर कर देंगे। तो वो कहते हैं कि गुस्सा जो होता है ना वो जिसके ऊपर हो उसी के ऊपर निकालना चाहिए। ये तो ईरान वाली बात हो जाती है फिर। ईरान में और पाकिस्तान में फ़र्क ही क्या रह गया? उसने कहा था कि मैं जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं ना उनके ऊपर भी हमला करूँगा। अगर इज़राइल ने और अमेरिका ने मेरे ऊपर हमला किया, आप देख लें, बहुत सारी अरब कंट्री जो हैं वो इस लपेटे में आ चुके हैं। सऊदी अरब जो है वो तो अब सख्त एक्शन भी ले रहा है, उसने जितने भी डिप्लोमेट थे ईरान के वो भी निकाल दिए उसने। कह लें कि वज़ीर ख़ारिजा के ताल्लुकात जो होते हैं एक कंट्री के साथ, तो वो सारे उसने ख़त्म कर दिए और ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रम्प जो है वो आए रोज़ दूसरे-तीसरे दिन सिर्फ़ ये बयान दे देता है तेल की कीमतों में कमी करने के लिए कि हमारे जो है ईरान के साथ मुआहदे चल रहे हैं और अनकरीब जो है वो जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा, जंग ख़त्म होने के ज़राए जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। बाकी इंडिया की तरफ से अभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट रिप्लाई में तो नहीं मैंने सुना कि इंडिया ने कहा हो कि ठीक है भई, अगर आप लोग करेंगे तो हम भी आगे से आपको रिप्लाई करेंगे। क्योंकि इंडिया जानते ही होगा कि ये एक बोंगी-सी बात है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है। क्योंकि बात जो होती है ना मैच्योर, जो लीडरशिप की तरफ से एक ख़ास चीज़ मानी जाती है, उन चीज़ों को वैल्यू दी जाता है। और इंडियन को पता है कि भई पाकिस्तान जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक पावरफुल कंट्री है, तो उसके ऊपर अगर कुछ इस तरह की चीज़ें करता है पाकिस्तान, तो क्या इंडिया आगे से खामोश बैठेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यूएसए और इज़राइल जिस तरह से ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं ना, तो ठंड वार होने के चांसेस बढ़ते जा रही हैं। अभी साल्सी के बहुत सारे कंट्रियों की तरफ से बयानात आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूएसए और ईरान के दरमियान जो है किसी तरीके से सुलह करवा दी जाए। और ये जो मुद्दा है ना ये ख़त्म ही होना चाहिए, जंग जो है वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि जंग आगे अगर मज़ीद बढ़ती है, जिस तरह से अभी ऑयल और उसके बाद गैस के जो तनसीबात हैं, उनके ऊपर हमले होना, दोनों तरफ से हमले होना, ये काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत वाली बात है, जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और आने वाले टाइम में दोनों कह रहे हैं जी कि बिजली घरों के ऊपर हमला करेंगे। अगर वो करते हैं, तो मामलात जो हैं वो हाथ से ब बाहर हो जाएँगे, फिर वो बिगड़ते चले जाएँगे। बल्कि अब तो हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि अमेरिकन जो सेनेटर हैं, वहाँ उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने ट्रंप को अच्छी-खासी छितरोल की है इस बात को लेकर कि आप जो है हमारी नई जनरेशन जो है, उसको युद्ध में धकेलना चाहते हैं। इज़राइल का जो युद्ध है, उसको आप जो है वो अपने कंट्री में आकर लेना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं, जिससे अपने अमेरिकन जो सिटिज़न हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। तो इन चीज़ों को लेकर अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ हो चुका है। क्योंकि ट्रंप के पिछले 3-4 दिन के अगर बयानात देखें ना, तो उसमें वो चाह रहा है कि किसी तरीके ईरान के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए। मज़ीद वो भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन ये है कि हालात जिस तरह से चल रहे हैं, अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल जी। और ये फ़िलवक़्त तो मेरे ख़्याल में सीज़ फायर हुआ है और 3 मुल्कों के नाम आ रहे हैं जी मीडिएटर के तौर पे। इंटरनेशनल मीडिया ही इसको जो है वो बता रहा है और मैंने न्यूज़ देखी थी एक, तो उसमें पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के जो है नाम आ रहा है कि ये मीडिएटर का रोल मतलब करेंगे था। अब ज़ाहिर है ये होते हैं अपना, उधर से आएँगे, इधर से लोग आएँगे और बैठेंगे, बातचीत होगी, अगर वो मामलात तय पा जाते हैं, तो हो जाएगी बंद। अगर नहीं होते भाई ये 5 दिन बाद फिर जंग हो सकता है 5 दिन से पहले शुरू हो जाए, ये कोई पता नहीं होता। तो ज़ाहिर है सीज़ फायर फिलवक़्त अमेरिका की तरफ से हुआ है कि जी हम अभी रोकते हैं 5 दिन के लिए और बातचीत होगी। बातचीत अगर सही हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है फिर से जंग जारी रहेगी। तो मीडिएटर के जो 3 नाम आ रहे हैं, अब क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो वक़्त बताएगा। हो सकता है कोई तीसरा मुल्क और कोई जो है बीच में आके शैतानी जो है वो चला दे फिर से जंग छिड़ जाए।
ये कोई पता नहीं होता। तो बहरहाल फिलवक़्त तो यही सिलसिला चल रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं भाई रुक जाए। और बाकी रही बासत नामी जो बंदा जिसकी बात कर रहे हैं कि जी उसने ये बोंगी मारी है, तो ये इसकी बोंगी इसके पास कोई इख्तियार है? इसके पास कोई बटन दिया हुआ है इन्होंने न्यूक्लियर का या कुछ ऐसा? जो ये ऐवें उठ के बयान दे देते हैं, ना पता ना नीवा, और ना किसी बात का पता होता है इनको। बयान दे देते हैं उठ के जी हम इंडिया पे न्यूक्लियर। भाई ईरान ने तो जवाब पेश किया ना, क्योंकि ईरान का बन भी जाता है कहीं न कहीं, वो अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि अरब ममालिक की जो एयर स्पेस है वो यूज़ हो रही है इनके लिए, इनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। वहाँ पे अमेरिका अपनी बेसिस बना के बैठा हुआ है, वहाँ से त्यारे उड़ाता है, ड्रोन उड़ाता है जो कि हमला कर रहे हैं ईरान पे, और ईरान जो है वो वापस हमला उधर करता है। वो तो चलें, एक जवाब बनता भी है उस जगह पे। उस जगह पे एक रीज़न भी है कि जी वो उधर से हमला कर रहे हैं, उधर उनकी बेसिस है अमेरिका की, इधर से उड़ते हैं ईरान पे हमला करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे मारेंगे। तो वो तो चलिए ठीक है अपनी जगह। अब ये इसका बयान है जी इंडिया पे हम हमला कर देंगे, इंडिया ने कौन-सा एयर स्पेस देनी है तुम्हारे खिलाफ अमेरिका को? सीधी-सी बात है। ऐवें ही उठ के फ़ज़ूल सा बयान दे देना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल ठीक है, इतनी कवरेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई जो है वो किस ओहदे पे है? क्या इसके पास कोई न्यूक्लियर पावर का जो है वो इख्तियार है, या कोई फ़ौज का इख्तियार है इसके पास? कुछ भी नहीं है। ऐवें ही उठ के बयान दे देना जी हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे। इतना आसान नहीं है। हाँ, कहो ना कि क्योंकि अगर ये पाकिस्तान पे अगर फ़र्ज़ करो, एक बात है अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करता है तो किधर से करेगा? इराक से करेगा, अपनी बेसिस यूज़ करेगा उधर से, या यूज़ करेगा मिडल ईस्ट की। तो आप कहें ना कि हम भी उधर मारेंगे फिर, कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अरबी है ना वो, तो पैसे मिलने बंद हो जाएँगे, जो अगर ये उन्होंने रखे बयान हुए हैं देंगे तो। निकाल लेंगे। तो वो यही तो मसला है ना, असल यूज़ तो उधर से होनी है ना फिर, अगर पाकिस्तान पे हमला होता है, फ़र्ज़ करें, अव्वल तो होना ही नहीं है ना। अगर होता भी है, एक बात है, तो बेसिस किसकी यूज़ होनी है? मिडल ईस्ट की यूज़ होनी है, जिस तरह ईरान पे यूज़ हो रही है। तो आप भी कहें ना कि हम भी मिडल ईस्ट पे मारेंगे फिर। लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं है, हम इंडिया पे मारेंगे। वाह! वो इंडिया इधर, वो उधर, इंडिया का तल्लक ही नहीं है अमेरिका, वैसे ही इंडिया नहीं देगा कभी भी अपनी कोई भी मतलब इस तरह की स्पेस, कोई भी जो है वो बेस दे अमेरिका को, नहीं देगा इंडिया। तो उधर से यूज़ होनी है तो कहें ना, आप खुल के कहें कि हम भी जो है मिडल ईस्ट में मारेंगे। लेकिन वहाँ पे कहने की हिम्मत नहीं है, और ना ही इसके पास इख्तियार है इतना, और वो सही कह रहे हैं कि इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात पीएसएल की, इन्होंने की है कि जी 2 जगह पे कर दिया है। ज़्यादातर यही यही रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं जी, फ्यूल क्राइसिस है जी, फ्यूल नहीं है, और फ्यूल को बचाना है, ये करना है, वो करना है। तो अभी 500 और 35 रुपए कर दिया है हाई ऑक्टेन जो ऑयल है यहाँ पे। हाई ऑक्टेन की जो प्राइस है 535 रुपए पर लीटर हो चुकी है यहाँ पाकिस्तान में। दूसरा जो है वो 324-25 रुपए ही है, और हो सकता है कि आने वाले वक़्त में अगर ये जंग नहीं रुकती तो 400-500 के करीब जाने वाला है दूसरा ऑयल भी हमारा लीटर पर लीटर। अगर तो ये जंग रुक जाती है, जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन हो जाती है, तो शायद हो सकता है फिर डाउन हो जाए। तो लेकिन इतनी जल्दी डाउन नहीं होने वाली। तो हाई ऑक्टेन तो भाई जो जिन-जिन की लग्ज़री गाड़ीज़ हैं, तो वो उनके भी लिए तो आयोडीन ही डलवाता है। डलवाता तो हूँ हाई ऑक्टेन, लेकिन अब नहीं। 500 सीसी रखी हुई है भाई, फिर इस तरह ही भाई अब नहीं डलवाऊँगा, महँगी ढेर है। होगा। तो बाकी पीएसएल की बात कर रहा था कि पीएसएल इसीलिए जो है वो कह रहे हैं जी तमाशाई नहीं आएँगे यहाँ पे, पहले ही नहीं आते भाई, और ना ही उन्होंने आना था, बस अपनी इज़्ज़त बचाना ऑयल के जो है वो आड़ में, कि जी फ्यूल क्राइसिस है तो इस वजह से हम जो है वो टिकटें वापस करेंगे, ये करेंगे, और यहाँ पे क्रिकेट कोई भी नहीं देखने जाता। अब पिछली दफ़ा पीएसएल हुआ था, सबको पता है कि कितनी अवाम थी, कितने शायकीन थे वहाँ पे देखने वाले, बहुत ही कम थे। तो वही बात कि गेट मनी से इतनी मनी आती ही नहीं है, वैसे ही लोग नहीं देखने आते, और या ये कह रहे हैं जी वो कोई भी नहीं आएगा, फ्यूल क्राइसिस है, वो उसकी आड़ में मतलब अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं। और चलें ये ठीक ही है कि 2 वेन्यू कर लें, क्योंकि
पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के हालात जो भी हैं, सबको पता है कि अफ़गानिस्तान ने जो स्लीपर सेल की धमकी दी हुई है, कुछ भी हैपन हो सकता है। तो वो हम पिछली वीडियो में भी हम जो है वो यही बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो है पेशावर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे मरकज़ है, बीच में आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने भी जो है यहाँ पे आने से मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे उधर अगर कराना है तो। तो इसलिए चलें, वो हम पहले भी कह रहे थे कि वहाँ से ख़त्म कर दें, सिर्फ़ लाहौर में कर लें। तो इन्होंने लाहौर और कराची जो है वो चूज़ कर लिया। चलें, वो एक उस वो रीज़न भी हो सकती है। लेकिन ये रीज़न दे रहे हैं कि फ्यूल की वज़ह से। फ्यूल यहाँ पे रीज़न नहीं है, यहाँ पे रीज़न यही है कि वही जो एक जो धमाका, स्लीपर सेल ब को मतलब नुकसान ना हो किसी को, वही डर है और उस डर की वज़ह से सिर्फ़ ये यहाँ पे किया गया है। तो वो ठीक है, बेहतर है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि प्लेयर्स की सिक्योरिटी पहले है। तो बाकी रही बात तमाशाई की, वो तो बस फ्यूल की आड़ में यही है कि अपनी इज़्ज़त बाज़ी है, क्योंकि देखने वालों की तादाद बहुत कम होगी। तो मुझे लगता है टिकटें नहीं बिकी, तो जिस वजह से वो कह रहे हैं, तो ये कर देते हैं। फ्यूल की वैसे ही जो है वो यहाँ पे बात चल रही है जी, फ्यूल क्राइसिस है, तो इसी की आड़ में हम अपनी इज़्ज़त बचा लेते हैं। भाई इससे तो अच्छा पीएसएल डिले कर लें आप, तो पीएसएल डिले करके जो है आईपीएल के बाद कर लें। एक तो जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात चल रहे हैं, वो उनकी वजह से, दूसरा जो है फ्यूल क्राइसिस है पाकिस्तान में, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उस वजह से भी डिले कर लें। कौन सी इतनी मौत आने वाली है अगर पीएसएल नहीं होगा या डिले हो जाएगा तो। जी, वैसे ये मतलब कह रहे हैं कि ज़िदबाज़ी कर रहे हैं। वही ना, ज़िदबाज़ी है ना। बाकी एक बात करें तो शिया मसलक के लोग जो हैं वो फ़ौज में 3 लाख 8 लाख की फ़ौज में, तो मेरे ख़्याल में है तो सही, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन तादाद 3 लाख नहीं होगी, कम ही होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब 1 लाख से 2 लाख के दरमियान हो सकती है शिया, लेकिन जितने भी हैं, बात ये है कि अगर ईरान पे हमला करेंगे या ईरान के साथ झड़पें करेंगे तो भाई बगावत, मैंने पहले कहा था कि अगर अरबों के साथ मिलके ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं तब भी बगावत है, अरबों के खिलाफ खड़े होते हैं तब भी बगावत है, क्योंकि पाकिस्तान में हर मसलक के लोग हैं। कुछ सऊदीया के साथ हैं, कुछ जो है अपना ईरान के साथ है। तो जिस वजह से ये बगावत जो है वो शुरू हो सकती है और काफ़ी सारा जो है काम खराब पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो मामलात पाकिस्तान को देखना पड़ेंगे। तो बाकी अब सुलह होती है या नहीं होती, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत-ए-हाल होती है। लेकिन फ़िलवक़्त तो काम ठंडा हो चुका है। तो ठंडा ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसके असरात जो है वो बाकी मुल्कों पे भी आना शुरू हो चुके हैं ना। एक तेल क्राइसिस, गैस की क्राइसिस, चीज़ें महँगी होना शुरू हो चुकी हैं। जिनके पास पैसा है वो तो मैनेज कर लेंगे, जिनके पास नहीं है भाई वो नहीं कर पाएँगे। अब श्रीलंका देखें, वहाँ पे फ्यूल की प्राइसेज़ 400 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 400 रुपए के जो है पर लीटर मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन इतना ही पहुँचा हुआ है 325 तक। तो ये भी 500 तक चला जाएगा। तो बहुत मतलब के हालात ख़राब हो जाएँगे, भुगतना आम आवाम को पड़ेगा, हम जैसी लोगों को पड़ेगा यहाँ पे। जिनके पास पैसा है वो तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें महँगी हों, कम हों, सस्ती हों, लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी दिहाड़ी जो है वो इतनी नहीं है, गुज़ारा पहले से ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उनके लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। तो अमीर लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। अमीर उनको पता है कौन है। 500 सीसी बाइक में नज़र आ चलो जाता भाई, है अमीर कौन है। हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है कि वो नहीं भई? डलवा रहे हैं। सही बात। ठीक है ना? ये कहता है हाँ, कि मुझे अमीर बोलो, इसलिए ये बार-बार ऐसी बातें करता है, तो आप नहीं ही भाई अमीर हैं, हम आम बंदा नहीं हूँ, हैं। आम बंदा हूँ, आम जनता जो हूँ, पिस रहा हूँ बीच आम में। जनता। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई जनता का क्या होगा? यहाँ पे कोई जनता गराज भी नहीं है, जो उनकी सपोर्टिव जो है सपोर्ट करे और साथ खड़ा हो और उनको इंसाफ दिलाए। यहाँ पे भाई हर बंदा जो है अपनी चाल सौ चाल में है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन होना और इसके ऊपर इस तरह के बयानात आना कि जंग की स्थिति चल रही है, आपने टीआरपी करनी है या आपको चाहिए अपने चैनल के लिए मसाला, कुछ और रख लें। कोई इलॉजिकल बातें जो हैं वो ना करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपको लोग जो हैं वो नोबडी नोज़ कि कब कोई सुन ले आपको। और इंडियन मीडिया ने सुन लिया, क्योंकि इंडिया का नाम लिया गया। उन्हें लगा कि टीआरपी थोड़ी बढ़ेगी और सारा कुछ होगा। तो भाई वो सुन लिया और मेजर साहब ने उसके ऊपर डिस्कशन की कि क्या फ़ज़ूल बयान है ये, क्या है मतलब?
मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे बंदे यहाँ पे हों, तो नपी-तुली बात जो है, वो करेंगे, ठीक है ना? और जो टू द पॉइंट होगी और जिसका कोई मकसद भी होगा पीछे। इलॉजिकल होगी भाई तो वो ऊपर से ही फेंकी होगी और भाई वही हिसाब होगा गूगली फेंक दी, कोई पता नहीं अब उसका, ठीक है ना? और कोई बात का सिर पैर नहीं है कि कहाँ पे हमला होगा और हम क्या करेंगे। बस इंडिया का नाम ले लेना हर चीज़ में, कोई भी स्ट्रेटजी चल रही हो उसमें इंडिया का नाम ले लें और सोशल मीडिया के ऊपर वो आपका क्लिप जो है वो वायरल हो जाएगा। और वही चैनल जो मीडिया के ऊपर वो चल रहा होता है उसी क्लिप को यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं तो भाई वो अ, कमाई का ज़रिया बन जाता है। यही चीज़ चल रही है। लेकिन भाई आप पूरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं कि क्या बयानात चल रहे हैं बुज़दिलों वाले, ठीक है ना? क्या ये सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर क्या बयानात चल रहे हैं इनके। मुल्क जो है वो हालात देख लें किस तरह के चल रहे हैं। एक लीग जो है, एक छोटी-सी लीग जो है, ठीक है? वो तो मेजर सर वैसे वो क्या है ना कि गिले-गिले तलप्पड़ जो है, वो करवा रहे थे कि आईपीएल तो बहुत छोटा है, पीएसएल बहुत बड़ी है, वो तो ठीक है ना? मीठी-मीठी करके ले रहे थे इस पीएसएल की। तो लेकिन ये है कि अब इतना सा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा। सिक्योरिटी रीज़न देख लें किस तरह की है, ठीक है? और हालात किस तरह के चल रहे हैं और उसके ऊपर जो उन्होंने रीज़न बताया कि फ्यूलिंग की वजह से है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई मुझे कंसर्निंग था, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, 4-5 दिन पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी, मैच का ही वो ज़िक्र हो रहा था, तो मैं कह रहा था करवानी क्यों है? रोको इसको फिलवक़्त, पोस्टपोन कर दो, आगे कर दो। नंबर 2 उसमें बहुत सारे बेनिफिट तो आपको हो सकते हैं जिसमें कि पीएसएल में जो आपने ऐड किए हैं, लोगों को खरीदा हुआ है, वो भाई आईपीएल खेलेंगे उसके बाद फ्री होंगे। दुनिया भी आपके मैचेस देखेगी क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का ज़ोन जो है वो अलग होगा। इंडियन भी देखते होंगे कुछ लोग उन प्लेयरों को जो फॉरेन प्लेयर होंगे। तो भाई वो पीएसएल में खेलेंगे, आपकी व्यूअरशिप इधर ना सही उधर बढ़ेगी। और एक और चीज़ कि लोग जो आपके हैं तमाशाई जो हैं, वो ऑडियंस जो है, हो सकता है हालात वो बाद में बेहतर हो जाएँ। और आप टूर्नामेंट करवाएँ और वो लोग जो हैं वो वहाँ पे आ सकें, जहाँ की सिचुएशन भी ख़त्म हो चुकी हो। पाकिस्तान में हालात जो हैं वो स्टेबल हो चुके हों, तो एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। और भाई स्टेट वाइज़ जो है हर ग्राउंड में वो घूमेंगे। एक एंटरटेनमेंट ज़ोन बनता है जैसे आईपीएल ने किया, नो डाउट पैसा बहुत है पीछे। और ये भी सच है कि पाकिस्तानी फ्रैंचाइज़ जो हैं मेरे ख़्याल में मुल्तान सुल्तान थी। उसके ओनर थे। उन्होंने कोई सजेशन दी थी, क्या किया था? उनकी सजेशन मानी नहीं गई और उन्होंने जनाब अपना पैसा निकाल लिया और ठप हो गई मुल्तान सुल्तान। अब जो बड़े-बड़े प्लेयर खरीदे गए, उनको पैसे मिले थे, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हो गया। अब उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो आधे से ज़्यादा मिले ही नहीं है कुछ लोगों को, वो भी गिले कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है पीएसएल की और आईपीएल से कंपैरिज़न और ये चीज़ें करना। मेरे ख़्याल में देखना चाहिए, वो होने दें, अपना डिले कर लें, ओके हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात कि भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कैंसल करके आईपीएल जॉइन कर ली। तो भाई उसके पीछे रीज़न है, उनके पास ऑथेंटिक रीज़न है कि भाई सिक्योरिटी रीज़न सबसे बड़ा है। प्लेयर को अपनी जान प्यारी है, भले वो छोटा प्लेयर हो, आने वाले वक़्त में ठीक है, हो सकता है वो एक स्टार बने। यंगस्टर ही सही, सारे यंगस्टर ही थे ऑलरेडी जो नज़र आए हैं बीच में, ठीक है ना? श्रीलंकन थे, ज़िम्बाब्वे के थे, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलियन है, तो मतलब ये यंगस्टर है नीचे और ये यंगस्टर जो है आने वाला फ्यूचर होंगी उनकी कंट्री के लिए। नोबडी नोज़ कि भाई वो कब कोई प्लेयर निकल के सामने बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। लेकिन भाई उसने स्ट्रगल करनी है, आगे जाना है, सर्वाइव करना है, तो वो मरना नहीं चाहता। तो वो क्यों भाई थोड़े से पैसों के लिए वो खेलेगा, आईपीएल चल रही है, वो आईपीएल जॉइन करेगा जाके, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया। अब केस करने का तुक नहीं बनता उसके ऊपर। वो जा रहा है प्लेयर, उसे जाने दें। हाँ, आपने बड़े प्लेयर के साथ पंगा लिया होता, ये बड़ी कंट्री के साथ, फिर आपको जो है वो लेने के देने पड़ जाने थे। ऑस्ट्रेलियन कोई प्लेयर होता, वो जैसे कैंसल करके गया उनका स्पिनर, तो उसके साथ करते, तो मेरे ख़्याल में लग पता जाना था इनको कि यार कितने 20 का 100 होता है। इंग्लैंड के साथ करते, ज़िम्बाब्वे के साथ वो कल का बच्चा है वो, उसने ब सुंडियाँ रखी हुई हैं सर के ऊपर, छोटा-सा बच्चा है वो, ठीक है? और उसको बॉलिंग करवाते हैं, ये तो फ़ोटो दिखाई है, इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो वो बच्चा है बिल्कुल अभी और उसके ऊपर उस बोर्ड को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनको बोर्ड भी क्या है ज़िम्बाब्वे का। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है और जो सिचुएशन इन्होंने उनके ऊपर डाली है और जो जुर्माना डाला है, वो देखेंगे अब
वो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि मेरे हाल में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। पैसे तो उन्होंने दे दिए होंगे कि लो अपना पैसा, और उसके बाद एक मोराल भी जो है वो डाउन होगा, कोई और बड़ा प्लेयर ज्वाइन नहीं करेगा भाई। पहले भी स्टीव स्मिथ आया था या कौन आया था मेरे हाल में, या पैट कमिंस था ऑस्ट्रेलियन, वो आगे छोड़ गया, उसके ऊपर क्यों नहीं केस किया आपने? हिम्मत नहीं थी ना, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है पीछे भाई, तो लेने के देने पड़ने थे, वहाँ पे आपने नहीं उंगली की। और यहाँ पे एक जिम्बाब्वे का बोर्ड आपको नजर आया, उनका प्लेयर नजर आया, और उसके ऊपर श्रीलंकन भी प्लेयर था बीच में, यंगस्टर है, यंग टैलेंट है, उसको भी रखते ना, फिर पता चलता। श्रीलंकन बोर्ड भी ठीक ठाक है, तो भाई यहाँ पे उनको पता था कि पंगा बन जाएगा, तो ये नहीं किया। बहरहाल ये सारी सिचुएशन चल रही है। ट्रम्प का एक और छोटा सा इंटरव्यू आया था जो बहुत इंतहाई घटिया था, और मैं कहूँ कि ये बंदा दिमाग से पैदल ही नहीं है। इसको ये भी नहीं पता कि घर आए हुए बंदे के साथ बातचीत कैसे करनी है। ज़ेलेंस्की के साथ भी इसने वैसे ही रिएक्ट किया था, और जापान की मेरे ख़्याल में कोई मोहतरमा थी, उनके साथ इनका रवैया और सवाल बीच में से ऐसा हुआ, तो मीडिया की तरफ से और जवाब भी वैसे ही आया कि तुम लोगों ने पूछा था हमला करते हुए जो मैं रुकूँगा। और मीडिया के साथ, मतलब मीडिया के साथ डायरेक्टली होके इनडायरेक्टली उधर जवाब दे रहे हैं, और जिस तरह की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। लेकिन जापान ने स्ट्रेट अवे कहा कि भाई हम नहीं दे रहे साथ आपका, ठीक है, आप जानो, आपके काम जाने। ये स्टेटमेंट सुनने को मिला। लेकिन एक महिला के साथ, मतलब अगर मेल होता, पुरुष होता, तो फिर एक और फिर भी गलत था, लेकिन और ज़ुमरे में आना था। लेडीज़ के साथ मतलब इस तरह का बिहेवियर, और वो वर्ल्ड वाइड जो है उनके अपने लोग ही जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बुरा बुरा किस्म का जेस्चर था, जो ट्रम्प के थ्रू जो है, ट्रम्प के द्वारा जो है वो देखा गया। लेकिन मेरे ख़्याल में इससे भी बुरा जो है हमने देखा है ट्रम्प के मुँह से निकलते ट्रम्प हुए। को लगा होगा ना कि मैं कहूँगा कि जी हिरोशिमा पे जो है बम गिराया तो कैसा रहा? इनसे पूछिए, मतलब कि वो डराना चाह रहा है कि ये बोलेंगे अब कि जापान की वो प्रेज़िडेंट थी ना, कि पता नहीं हुँ। वज़ीर-ए-आज़म थी। तो वो हाँ, बोलेंगी कि जी बिल्कुल जी, आज तक हमें सहना पड़ रहा है, तो ये बहुत होता है, ये होता है, वो होता है। तो उसको यही लगा कि आगे से ये असर बुलाइएगा, लेकिन वो एक किस्म की बेइज़्ज़ती कर गया उस जापान मुल्क की। ज़ुबान की तो उसने। जिस वजह से वो चिढ़े हुए हैं अब। बहरहाल जी, ये देखने लायक होगा कि अब सिचुएशन जो है वो कुछ दिन बाद स्टेबल होती है, या दोबारा एक किस्म का जो है रीओपन हो जाता है, और ये दोनों कंट्रियाँ यूएसए और इज़राइल रीजॉइन कर लेते हैं इसको, तो शुरू कर देते हैं। ये देखने लायक होगा जी, क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।